Hello students, good morning. Welcome to my YouTube channel, Sufyan Ahmed Tutorial. Today's our video is for the class 6th standard. In this video, we are going to learn about the natural resources. Okay students, हमारा जो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेस। और ये जो वीडियो है सिर्फ क्लास 6 के लिए ही नहीं है, और दूसरे भी क्लास के स्टूडेंट्स बच्चे इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक बात याद दिलाते हुए चले कि अभी तक आपने अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे, या फिर प्रेस जो होता है बेल आइकॉन उसको प्रेस नहीं किए होंगे आप लोगों ने, तो आप लोग उसको पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। यहाँ पर इसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में हमारे को यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है बुक के अंदर में 1.1, वो डायग्राम भी साथ ही साथ आप यहाँ पर देखते हुए चले। उस डायग्राम्स के अंदर उसका ऑब्जर्वेशन करें साथ में, और कुछ क्वेश्चंस दिए आपको, क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वेयर डू वी सी द बर्ड्स। वो जो पिक्चर्स आपको वहाँ पर 1.1 जो फिगर है आपको जो दिखाई दे रही है, तो उस फिगर्स के अंदर में आपको जो बर्ड्स है, जो परिंदे हैं, वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? इन स्काई, यानी कि एयर के अंदर में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि वेयर इज द काउ ग्रेजिंग। काउ, उस फिगर के अंदर में काउ कहाँ पर ग्रेजिंग यानी कि चारा चर रही है, खाना खा रही है, चर कर जमीन वहां पर। तो वो फिगर के अंदर में हमारे को आंसर दिखाई देता है कि वो जमीन पर ऑन द लैंड क्या कर रही है? ग्रेजिंग कर रही है। साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन आपको लोकेट करना है, आपको वहां पर बताना है, उसकी निशानदेही करना है आपको वहां पर। क्या ट्रीज एंड द रोड, फिगर के अंदर में ट्रीज और रोड्स आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं। और वेयर डज द रिवर कम्स फ्रॉम, रिवर नदी जो है वो कहाँ से आ रही है, तो वो हम फिगर के अंदर में देख रहे थे, हमें दिख रहा है कि वो फ्रॉम द माउंटेन, पहाड़ों की तरफ से बहकर आ रही है। और हाउ डज इट फ्लो, वो कैसे बहते हुए आ रही है, कैसे वो बहते हुए आ रही है। तो हम बोले यहाँ पर रैंडम मैनर के अंदर में आ रही है वो। ठीक है, आप फिगर के अंदर में देखते जाए, वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द एरोप्लेन। क्या एरोप्लेन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है फिगर के अंदर में, तो उसका भी आंसर क्या होगा? इन द स्काई, यानी कि एयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एयर आर द फिश सीन। फिश, मछलियां आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है फिगर के अंदर में, तो हम बोलेंगे क्या इन द रिवर, या फिर वाटर के अंदर, वाटर में, या फिर रिवर, रिवर के अंदर वाटर होता है, वहां पर हमारे को क्या है? फिश, मछलियां दिखाई दे रही है। और ऑन व्हाट इज द सेल बोट फ्लोटिंग, फिगर में एक सेल बोट भी दिखाई दे रहा है आपको वहां पर। तो वो सेल बोट कहाँ पर फ्लोट कर रही है? फ्लोट करना यानी तैरना। कहाँ तैर रही है? तो वो ऑन वाटर, पानी के ऊपर में क्या कर रही है? वो तैर रही है, फ्लोट कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर उसके साथ ही साथ आंसर भी है आपको दिए हुए। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से हमारे को एक चीज यहाँ पर पता चलती है, क्या ये सारी जो चीजें हैं, ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ आर एसोसिएटेड विद एयर, वाटर एंड लैंड। जितनी भी चीजें जमीन के ऊपर में, अर्थ के ऊपर में प्रेजेंट है, वो सब के सब सारी चीजें, ऑल द थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं, वो सब के सब एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब कनेक्टेड, जुड़ी हुई होती है। किसके साथ जुड़ी हुई होती है? एयर के साथ में, वाटर के साथ में,
और लैंड के साथ में। ये तीनों चीजों के साथ में जमीन पर मौजूद, अर्थ पर प्रेजेंट ऑल द थिंग्स, ये क्या होती है, कनेक्टेड होती है विद ईच अदर। अब अपन इंसानों की ही यहाँ पर एग्जांपल ले लो। क्या हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है? तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है। पानी अपन पीते हैं तो वाटर है यहाँ पर, ये भी अपने लिए जरूरी है। और लैंड है, जमीन, हम जमीन पर रहते हैं, घर बनाते हैं जमीन पर। साथ ही साथ जमीन, हम जो खेती वगैरह रहती है, खेती बाड़ी जो रहती है, तो वहां पर हम लोग फसलें वगैरह उगाते हैं। कपड़े, कॉटन के कपड़े वगैरह हमारे को जमीन, प्लांट से वहां से मिल रहे हैं, वो भी कहा है लैंड पर है। तो इस तरह से ये जितनी भी चीजें हैं, सारी थिंग्स जो अर्थ पर प्रेजेंट है, वो सब के सब क्या होते हैं, इन तीन चीजों के साथ में, एयर, वाटर और लैंड के साथ में कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर जो है अपन ने अभी देखे हैं कि किस तरह से वो फिगर्स की मदद से अपन ने देखे हैं क्या एयर, वाटर और लैंड, इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनता है यहाँ पर हमारा जो बायोस्फीयर है, अर्थ क्रस्ट, अर्थ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये कहा जाता है उन्हें। और ये तीनों भी चीजें हमारे जो लिविंग थिंग्स है, और साथ ही साथ जो जितनी भी चीजें जमीन के ऊपर में प्रेजेंट है, तो वो सब इससे क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। नेचुरल यानी कि कुदरती, कुदरती रिसोर्सेज यानी कि कुदरती जराए, ठीक है ना। तो ये क्या है जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। तो यहाँ दिया हुआ एयर, वाटर एंड लैंड्स, ये तीनों भी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। आर द फैक्टर्स इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ फॉर fulfill their basic needs are called as natural resources। तो जो बेसिक नीड्स होती है हमारी, जिसको अपन बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ओके, बेसिक नीड्स में इन्वॉल्व होगा यहाँ पर। तो उसके अलावा और जो है, जैसे कि एयर है, वो ऑक्सीजन गैस मिल रही है वहां पर। पानी, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लैंड्स, ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। लैंड है तो आप वहां से फसलें वगैरह, खेत वगैरह में फसलें पेर कर, बो कर आप वहां से बहुत सारी चीजें लेते हैं। कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं, कॉटन वगैरह के, तो ये हमें जो फसलें उगाई जाती है, जैसे कि कॉटन है, जूट है, तो ये वो फसल से वहां पर क्या होते हैं, उनके फाइबर से ये कपड़े वगैरह बनते हैं, यानी कि डायरेक्टली हमें लैंड से मिल रहा है। वाटर है, वाटर से बहुत सारी चीजें हमारे बेसिक नीड्स उसके पूरी है। हम वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, तो ये जितनी भी सिस्टम्स हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो उन सारे सिस्टम्स अच्छी तरह से अपने प्रॉपरली वर्क करने के लिए उनको पानी की, वाटर की जरूरत होती है। इसलिए वाटर भी हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, बेसिक नीड्स है। साथ ही साथ एयर जो है, ये भी हमारी एक तरह से बेसिक नीड्स है। ऑक्सीजन गैस हमें वहां से मिलती है। अगर हाँ, ये हमारे रेस्पिरेशन में बहुत जरूरी होती है यहाँ पर ऑक्सीजन गैस। तो ये भी क्या है, हमारी एक तरह से बेसिक नीड्स ही है। तो ये बेसिक नीड्स आपको कहाँ से मिल रही है? Air, water and lands are the factor important for sustaining the living world on the earth for fulfill their basic needs। क्या बोला? लिविंग वर्ल्ड, धरती के ऊपर लिविंग वर्ल्ड यानी कि इंसान, एनिमल्स, ठीक है ना। ये क्या है, ये लिविंग वर्ड्स होंगे, बर्ड्स वगैरह है। तो इनको अपनी बेसिक नीड्स जो पूरी करनी है, बेसिक नीड्स जो बुनियादी जो जरूरियात होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, एयर, वाटर और लैंड्स, ये सब क्या है, ये बेसिक नीड्स है। तो ये बेसिक नीड्स जो यहाँ पर फॉर द सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ, ठीक है, फॉर फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, यानी कि जिंदा रहने के लिए लिविंग वर्ल्ड को, धरती के ऊपर में, उनको क्या हो रही है यहाँ पर, अपनी फुलफिल करना पड़ रहा है बेसिक नीड्स को। तो वो उससे अपन कहते हैं यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस, कुदरती जराए, ओके, उर्दू के अंदर।
तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। यहाँ आपको दिया हुआ है एयर, वाटर एंड लैंड्स आर कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। तीन चीजें हैं स्टूडेंट्स, याद रखो, एयर, वाटर एंड लैंड। तो ये तीनों चीजों को क्या कहा जाता है, अर्थ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी वाटर, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड वाला हिस्सा, जो आप डायग्राम के अंदर में आपने देखे हैं, फिगर 1.1 के अंदर में लेबलिंग की हुई है। सबसे ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर है, फिर बीच में वहां पर पानी वाला हिस्सा जो उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, हाइड्रो मीन्स पानी वाटर, और सबसे नीचे जो है वो लिथोस्फीयर, सॉलिड पार्ट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट का, उसको अपन लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये एयर, वाटर एंड लैंड जो है, इनको तीनों को क्या कहा जाता है यहाँ पर, अर्थ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्युपाई दीज थ्री स्फीयर ऑफ द अर्थ। तो ये जो तीन स्फीयर है यहाँ पर अर्थ के, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है और लिथोस्फीयर है, ये तीन स्फीयर है। तीन यहाँ पर वो स्टेप्स है, यहाँ पर इसकी लेयर की 3 लेयर्स है। तो इन 3 लेयर्स के अंदर में डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्युपाई, अलग अलग तरह से यहाँ पर लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, हमें मिलते हैं। जैसे कि अब एयर है, एयर के अंदर में अपन इंसान तो उड़ेंगे नहीं वहां पर, है ना, तो वहां हमें दूसरे लिविंग थिंग्स मिलेंगे, जैसे कि बर्ड्स हो गई, वो है वहां पर। उसी तरह हाइड्रोस्फीयर है, अब हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी वाला हिस्सा, तो वहां फिशेस है, वो भी एक तरह की लिविंग थिंग्स है। ओके, लिथोस्फीयर वाली स्टेज है, तो वहां भी दूसरे और लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से अलग अलग लेयर में अलग अलग लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दीज 3 स्फीयर, ये जो 3 स्फीयर्स है, कौन कौन सी, अर्थ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये 3 स्फीयर है अर्थ के, of the earth, atmosphere, lithosphere and hydrosphere together called biosphere। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर की डेफिनेशन यहाँ पर ये है आप लोगों को दी हुई, these 3 sphere, the 3 spheres of the earth। कौन से स्फीयर्स है वो, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों स्फीयर्स को मिलाकर टुगेदर कहा जाता है बायोस्फीयर। ओके, बायोस्फीयर इन्हें कहा जाता है। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। अब ये क्या है, यहाँ पर अर्थ है। ओके, क्या बोला है, एटमॉस्फेयर एक ऐसी लेयर होती है जो सराउंड करती है अर्थ को। ये अब रहता है, तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पर जो रहती है यहाँ पर लेयर, तो इसे अपन क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, माहौल। क्या कहेंगे इसे, एटमॉस्फेयर, माहौल। ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस, अब ये बाहर का हिस्सा हो गया यहाँ पर। तो अब जो अर्थ होता है, अर्थ यहाँ पर कंप्राइजेस वाटर एंड लैंड। तो जो अर्थ है हमारी, तो उसको कंप्राइजेस किया गया, उसको बताया गया है कि हमारी जो धरती है, हमारा जो जमीन है, वो 2 हिस्सों से यहाँ पर बनी। एटमॉस्फेयर तो ये है हिस्सा बाहर का जमीन का, ओके, जो सराउंडेड है अर्थ के। लेकिन जो जमीन है हमारी, अर्थ जो है वो 2 हिस्सों से बनी हुई है, एक होता है हाइड्रोस्फीयर और एक होता है लिथोस्फीयर, यानी कि पानी और जमीन। ये 2 चीजों से हमारी धरती, हमारी जमीन बनी हुई है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर 1.2 में आपको इसकी डायग्राम यहाँ पर दी हुई है। तो ये जो हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर इज मच लार्जर देन लिथोस्फीयर। यानी कि हम हाइड्रोस्फीयर पानी वाला हिस्सा जो होता है जमीन का, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लैंड वाले हिस्से, जमीनी हिस्से के। यानी कि हमारी धरती जो है, हमारी जमीन, उसका नियर अबाउट 70% जो है वो पानी से भरी हुई है, और जो बचा हुआ रिमेनिंग 30% है वो क्या है, लैंड है। और इस लैंड के अंदर में हम सब यहाँ पर रहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस, इसका इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़े हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में ये 3 चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है, एयर, वाटर एंड लैंड्स। इन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, कुदरती
वसाइल या फिर कुदरती जराए उर्दू के अंदर में, ठीक है। रिसोर्स जिसको बोलते हैं अपन, कहाँ से मिल रहा है अपने को वो ये है। तो और साथ ही साथ अपन ने यहाँ पर इनके 3 जो है स्फीयर देखे हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर देखे हैं, ओके। बायोस्फीयर देखे हैं किसे कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का जो वीडियो है अपन ने आज इसके अंदर में इंट्रोडक्शन पढ़े हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में नेक्स्ट टाइम अपन यहाँ पर इसके आगे एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स।